अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN चैनल पर वर्ल्ड न्यूज़। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गाज़ा पर इसराइल के हमलों में आई शिद्दत, इसराइल को मिल गई अमेरिका की मदद। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी इसराइल पर लगा इल्ज़ाम, हमलों में 900 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की इत्तलात। डेडलाइन के बाद हमास ने इजराइल शहर अस्कलन पर बरसाए रॉकेट, 2 इजरायली हलाक। हमास की धमकी, कहा गजा पर बंद नहीं हुई बमबारी तो दूसरे इजरायली शहरों को भी बनाया जाएगा निशाना। अफगानिस्तान में एक हफ्ते के दौरान आया तीसरा शदीद ज़लज़ला, मजमूई तौर पर 2500 से ज़ायद अफराद की मौत, सैकड़ों हुए जख्मी। पीएम मोदी की जानिब से इजराइल का सपोर्ट पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक और अफसोसनाक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, खुनूत नाज़िला पढ़कर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने की अपील। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस ने फ़लस्तीन की हिमायत करके मुल्क का मफाद दांव पर लगाया। कांग्रेस का पाकिस्तान और तालिबान से किया मवाजना। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा आशा पारेख का कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर पर खुला तंज, कहा फिल्म से कमाए 400 करोड़, कश्मीरी पंडितों के लिए कम से कम 50 करोड़ तो दे देते। और अब खबरों की तफसील। आज चारशंबे की सुबह इजरायली फौज ने तैयारों और गन बोट से गजा की पट्टी पर बमबारी जारी रखी। इजरायली फौज ने कहा कि वो हमास को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ गोला बारूद से लदा पहला अमेरिकी तैयारा इजराइल पहुंच गया है। इजरायली एयरफोर्स ने कहा है कि उसके दर्जनों तैयारों ने गजा की पट्टी में अलदर्ज और अल फत्ताह मोहल्लों के इलाकों में हमास के 70 से ज़ायद ठिकानों पर बमबारी की है। इजरायली फ़िज़ाइया ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए निशाना बनाए गए इलाके को हमास के लिए पनाहगाह करार देते हुए कहा कि इस इलाके से बहुत सी इजराइल मुखालिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। इस दरमियान फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गजा की पट्टी पर इजरायली जारियत के नतीजे में अब तक 260 बच्चों और 230 ख़वातीन समेत 900 फ़लस्तीनी जाबाग हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है। उधर फ़लस्तीन की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि इजराइल ने गजा की पट्टी में आबादी वाले इलाकों पर अपने हमलों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया है। יואו, אמרתי לך, תשמע, מזל שנכנסנו. תקשר אמבולנס, תקשר אמבולנס. יא. يعني قذائف فوسفورية محرمة دوليا حارقة يطلقها جيش العدو الإسرائيلي انطلاقا من مرابده داخل الأراضي المحتلة، مستهدفا الآن سهل الماري، وهي منطقة مفتوحة. نجت قبل قليل إحدى السيارات المارة، يعني عبرت السيارة ومن ثم سقطت الشظايا الحارقة لهذه القذائف سقطت خلف السيارة ونجا بفضل العناية। दूसरी जानिब हमास की जानिब से इजरायली शहरियों को दी गई डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद गजा से अस्कलान पर रॉकेटों की नई बरसात कर दी गई। मुतादिद रॉकेट अस्कलान के अंदर गिरे, एक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि अस्कलान में 2 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। हमास ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने गजा में शहरियों को बेघर करना बंद ना किया तो वो अस्कलान पर बमबारी जारी रखेंगी। हमास ने मज़ीद कहा कि हम अस्कलान पर उस वक्त तक बमबारी जारी रखेंगे जब तक उसके बाशिंदे निकल न जाएं। इसके बाद किसी दूसरे शहर को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस दरमियान लेबनान की जानिब से भी इसराइल पर रॉकेट फायर करने की खबर है। वहीं सीरिया के गोलान पहाड़ियों से इसराइली फ़ोर्स और
सीरियन आर्मी के दरमियान फायरिंग होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। וואו, וואו. וואו, מה קורה פה, אחי? מה קורה? וואו, וואו. אמרתי לך, 5 קילו של החיים. इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि इजरायली प्रेस और सोशल मीडिया पर फैलाए गए उन इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए कोई सबूत नहीं है कि हमास के अरकान ने बच्चों के सर ख़लम कर दिए हैं। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने भी इजराइल में बच्चों के सर काटने की ख़बरों पर कहा कि हमारे पास ऐसी कोई तफसीलात नहीं है। वहीं तहरीक हमास के एक रहनुमा तलाल अंसार ने भी पकड़े गए इजरायली कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक करने की खबरों को मन घड़त, बेबुनियाद और अफवाह करार दिया है। उन्होंने बताया कि मज़ाहमत के लिए इजरायली कैदियों को मारना या उन पर तशद्दुद करना मुमकिन नहीं। जिनके हाथ खून में रंगे हैं और हकीकी मुजरिम वो हमलावर हैं जो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमास अरकान कैदियों के साथ हर तरह का इंसानी सलूक करती हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इजराइल के साथ अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तैनाती की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका खित्ते में बहरी बेड़ा तैनात करके क्या करने जा रहा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्किया के सदर ने इजराइल की जानिब से गज़ा की नाकाबंदी की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि खुराक और पानी की बंदिश आलमी इंसानी हुकूक़ के क़ानून के ख़िलाफ़ है। तैयब एर्दोआन ने कहा कि अमेरिकी नेवल शिप की तैनाती और इजराइल कार्रवाइयाँ क़त्ल-ए-आम का बायस बन सकती हैं। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ इजराइल में क्या कर रहा है, ये क्या करने आया है। अमेरिका अगर इस मामले में कूदा तो गज़ा पर हमला करके संगीन क़त्ल-ए-आम शुरू कर देगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इजराइल और गज़ा के तनाज़ा अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी की नाकामी को ज़ाहिर करता है। ज़राए के मुताबिक सदर पुतिन ने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों के लिए काबिल क़बूल समझौते बनाने में नाकामी हासिल की है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से अपने जंगी जहाज़ों को इजराइल के करीब ले जाने पर मॉस्को ने कहा था कि उनको इस बात पर तशवीश है कि इस तनाज़े में एक बैरूनी किरदार शामिल होगा। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि हमास के हमलों में तेहरान मुलविस नहीं था, लेकिन ईरानी रहनुमा ने बकौल उनके इजराइल की फ़ौजी और इंटेलिजेंस की नाकाबिल तलाफ़ी शिकस्त की तारीफ़ की है। हमले के बाद अपने पहले टेलीविज़न खिताब में ख़ामनाई ने फ़लस्तीनी स्कार्फ पहने अपने खिताब में कहा, हम उन हाथों को चूमते हैं जिन्होंने सह्यूनी हुकूमत पर हमले की मंसूबाबंदी की। ख़ामनाई ने कहा कि तबाहकुन ज़लज़ले यानी हमास के हमले ने कुछ अहम तनसीबात को तबाह कर दिया है जिनकी आसानी से मरम्मत नहीं हो सकेगी। सह्यूनी हुकूमत ख़ुद इस तबाही की ज़िम्मेदार है। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गज़ा की पट्टी में 2,60,000 से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे OCHA ने एक बयान में कहा है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों पर बमबारी के नतीजे में 2,60,000 से ज़ायद लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि बमबारी की मुहिम ने 1,000 से ज़ायद मकानात को तबाह कर दिया है और 560 को इस कदर शदीद नुकसान पहुँचाया है कि वो नाकाबिल रिहाइश हैं। उन्होंने ख़बरदार किया है कि जो लोग बेघर नहीं हुए हैं उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है।
उन्होंने मजीद बताया कि इजराइल ने गजा की पट्टी पर पहले से ही नाकाबंदी कर रखी है और इलाके का मुकम्मल मुहासरा करके खुराक, पानी, ईंधन की तरसील रोक दी है और इस इक़दाम से पहले से ही संगीन इंसानी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। फ़लस्तीनी तहरीक मज़ाहमत हमास के फ़ॉरेन अफेयर के सरबराह खालिद मशाल ने आलम इस्लाम से अपील की है कि वो गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों को माली इमदाद फराहम करने के लिए आगे आएँ और उन्हें यहूदी रियासत के जुल्म से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीनी ख़बररसां इदारे के मुताबिक खालिद मशाल ने एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी कौम अपने हुकूक़ पर सौदेबाजी कबूल नहीं करेगी। तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए शुरू किया गया जिहाद है। दुनिया ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का जज्बा देखा तो मंज़र बदल जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा तुमसे फरियाद कर रहा है कि उसकी मदद करो। अफ़गानिस्तान के मगरबी इलाक़े में 6.3 शिद्दत के एक और ज़लज़ले ने तबाही मचाई है। ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान की फ़िलहाल कोई इत्तलात नहीं है, ताहम हुकाम ने अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 अफराद इस ज़लज़ले में ज़ख्मी हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में एक हफ़्ते के दौरान आने वाला ये तीसरा शदीद ज़लज़ला है। इससे पहले 7 अक्टूबर को इसी इलाके में आने वाले ज़लज़ले से 2500 से ज़्यादा अफराद की मौत और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए थे। ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसराइल के फ़लस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमास का हमला इजरायली जुल्म का कुदरती रद्द-ए-अमल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की रिवायत को नज़रअंदाज करते हुए मज़लूमों के बजाय ज़ालिमों की हिमायत की है। ये पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक और अफसोसनाक है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हकीकत यह है कि हमास इजरायली जंग की असली वजह खुद इजराइल है। फ़लस्तीन सिर्फ अपने ऊपर हुए जुल्म का बचाव कर रहा है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इसका हल फौरी जंगबंदी है। साथ ही मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की कि वो फौरी फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें और क़ुनूत नाज़िला पढ़ें। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फ़लस्तीन की हिमायत करने को लेकर कांग्रेस पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कांग्रेस का मवाजना पाकिस्तान और तालिबान तक से कर दिया है। उन्होंने कहा पोलराइजेशन के लिए मुल्क के मफाद को दांव पर लगा देना कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी लीडर और मुसलमानों के खिलाफ शदीद बयानबाजियों के लिए मशहूर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तजवीज़ में भी वही यकसानियत दिखाई देती है जो पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मिलती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हमास पर तनकीद नहीं की, इजराइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत नहीं की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को लेकर एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, गज़ा के हाथ फ़लस्तीन जिंदाबाद, वायलेंस मुर्दाबाद, जो ज़्यादातर इजराइल और दीगर ग्रुप व ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से किया गया है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मस्जिद अक्सा आबाद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान से मिलने के बाद पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि सारी फाइल की जांच हुई थी, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं।
कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच हैं और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्लाकर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को, जो मोदी जी की नज़र में भ्रष्टाचारी थे, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज, कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। कांग्रेस की तर्जुमान कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की सियासत नहीं की। ये एक फ़र्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात। और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई तो उनसे पूछा गया, वहाँ के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। माजी की मारूफ बॉलीवुड अदाकारा आशा पारेख ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर ज़बरदस्त तंज किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो विवेक अग्निहोत्री के लिए सवाल करती हुई नजर आती हैं। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कश्मीर फाइल्स जैसी प्रोपेगेंडा मौजू को पसंद करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये मूवी नहीं देखी तो इस बारे में क्या कहूँ। अगर लोगों को फिल्म पसंद है तो ऐसी फिल्में बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म से कई 100 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन क्या उन्होंने
उन कमाए हुए पैसों में से जम्मू कश्मीर में बिना पानी बिजली के रह रहे हिंदू कश्मीरी पंडितों की मदद की। अगर उन्होंने अकेले 200 करोड़ रुपए कमाए हैं तो कम से कम 50 करोड़ रुपए तो कश्मीरी पंडितों के लिए देना चाहिए था। आशा पारेख ने यह भी कहा कि आखिर ऐसी फिल्मों से लोगों को क्या मिला। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। गाजा पर इसराइल के हमलों में आई शिद्दत, इसराइल को मिल गई अमेरिका की मदद। फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी इसराइल पर लगा इल्जाम, हमलों में 900 फलस्तीनियों के मारे जाने की इत्तलात। डेडलाइन के बाद हमास ने इसराइल शहर अस्कालन पर बरसाए रॉकेट, 2 इजरायली हलाक। हमास की धमकी, कहा गजा पर बंद नहीं हुई बमबारी तो दूसरे इजरायली शहरों को भी बनाया जाएगा निशाना। अफगानिस्तान में एक हफ्ते के दौरान आया तीसरा शदीद ज़लज़ला, मजमूई तौर पर 2500 से ज़ायद अफराद की मौत, सैकड़ों हुए जख्मी। पीएम मोदी की जानिब से इजराइल का सपोर्ट पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक और अफसोसनाक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, खुनूत नाज़िला पढ़कर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने की अपील। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस ने फ़लस्तीन की हिमायत करके मुल्क का मफाद दांव पर लगाया। कांग्रेस का पाकिस्तान और तालिबान से किया मवाजना। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा आशा पारेख का कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर पर खुला तंज, कहा फिल्म से कमाए 400 करोड़, कश्मीरी पंडितों के लिए कम से कम 50 करोड़ तो दे देते। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।